हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डी योग। आई एम दीपांशी। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे योगा मिथ्स बस्ट करने वाली हूँ जिनको सोचकर या जिनको मानकर आप में से कुछ लोग योगा जर्नी स्टार्ट नहीं कर रहे हो। इनको हम र्यूमर्स भी कह सकते हैं और मिथ भी कह सकते हैं, क्योंकि हाफ नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। सो मिथ नंबर 1 इज यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल टू डू योगा। ये ऐसी ही बात हो गई अगर मैं कहूँ कि मुझे कोर्स करने से पहले ही उसका सर्टिफिकेशन चाहिए। हम योगा करते हैं ताकि हम फ्लेक्सिबल हो सकें। नो मैटर आप किसी भी आसन में बिल्कुल बिगिनर वाली स्टेज पर हो, बट अगर हम योगा स्टार्ट करेंगे तो ही फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। हम योगा स्टार्ट करने से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। योगा स्टार्ट करेंगे उसके बाद ही हमारी फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास आएगी। So this was myth number 1. You do not need to be flexible to do yoga. Yoga will grant you flexibility. It doesn't require flexibility. Second and most common myth is yoga is just stretching. योगासन जो हम करते हैं वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, फोकस सभी कुछ देते हैं। स्ट्रेचिंग से बहुत कुछ बढ़कर जो भी हमारे पास मेंटली जो भी नॉट्स होती हैं हमारी बॉडी में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फिजिकल नॉट जरूर प्रेजेंट होती है। तो हर एक आसन से जो भी, अगर हम बैक बेंडिंग आसन करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपके दिमाग में मेंटल नॉट बनी होगी वो ओपन होगी वाइल ओपनिंग योर बैक। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हिप्स लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और इमोशनल सप्रेशन होल्ड करते हैं, तो वो सभी आसन जो कि आपके हिप्स को अनलॉक करने में हेल्प करता है, वही सेम आसन साथ साथ आपके मेंटल नॉट्स को भी खोल रहा है, आपके इमोशनल सप्रेशन को और स्ट्रेस को काफी हद तक रिड्यूस कर रहा है। जैसे जैसे आपके हिप्स खुलते रहेंगे वैसे वैसे कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी मेंटल नॉट्स भी खुलती रहेंगी। सो इट्स so much larger than just stretching. And one more example, जो इमोशनल टेंशन होती है वो हमारे लंग्स को, हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस को, हमारे डायफ्राम को टाइट कर देती है, जिसकी वजह से इलनेस आती है इन फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी इश्यूज। सो उन रेस्पिरेटरी इश्यूज को या एजमा रिलेटेड इश्यूज को जो हम ठीक करने के लिए आसन या प्राणायाम करते हैं, उन सभी आसन और प्राणायाम से हमारे लंग्स तो खुलते ही हैं, बल्कि जो हमें इमोशनल सप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से हमारे लंग्स टाइट हुए थे वो भी कॉरेस्पॉन्डिंगली कम होते जाते हैं। सो स्ट्रेचिंग से काफी हद तक बढ़कर हमारे आसन माने जाते हैं। थर्ड मिथ इज योगा विल ऑटोमेटिकली मेक यू हैप्पी। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे ही मैं योगा करूंगी उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली और एकदम से खुश हो जाऊंगी। दिस कैन बी ट्रू बट नॉट फॉर एवरीवन। इन फैक्ट योगा करने से हम इमोशनली वर्स पहले हो सकते हैं बिफोर गेटिंग बेटर। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि योगा हमारे माइंड को रीवायर करता है और हमारा माइंड अपनी करंट स्टेट को नहीं छोड़ना चाहता है, तो वो बेटर होने से पहले उसको रेजिस्ट करता है। वो चेंज नहीं होना चाहता है, इसलिए वो उस प्रोसेस को रेजिस्ट करता है। इस वजह से हमें बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आते हैं थ्रू आउट योर योगा जर्नी। और अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी योगा जर्नी इमोशनली बहुत स्मूथ सेल नहीं कर रही है, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। तो वो आपको ऑटोमेटिकली खुश तो नहीं करेगा, बट इट विल इवेंचुअली मेक यू better. It will make you more mindful, more calmer, and will help you lead more fulfilling life. Fourth myth is doing advanced poses in yoga will make you better at yoga or it will make you an advanced practitioner. एडवांस प्रैक्टिशनर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो फिजिकली जो आसन हम परफॉर्म करते हैं वो एडवांस लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। उसका मतलब ये भी है कि हम मेंटली भी एडवांस लेवल पर उन आसन से कनेक्ट कर पा रहे हैं। केवल अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा पुश करके या एक्स्ट्रा बैलेंस करके हम एडवांस प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते। अगर आप एडवांस आसन नहीं कर पाते हैं, दैट डजंट मीन कि आप एडवांस प्रैक्टिशनर नहीं बन पाते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिस को सॉफ्टर और कामर अप्रोच के साथ चल सकते हो, बट अपनी ब्रेथ पर कॉन्टिन्यूसली वर्क करना है। कॉन्टिन्यूस आपको हर एक आसन में अपनी ब्रेथ पर ध्यान रखना है, माइंडफुल रहना है, विच विल मेक यू मोर कनेक्टेड टू योर बॉडी एंड मोर कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर आसन यू आर परफॉर्मिंग, and which will definitely help you in advancing. क्योंकि ब्रेथ पर फोकस करके माइंडफुल होके क्या होता है, हमारा
वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग लाइफ बेटर हो जाता है, हमारा माइंड ओपन हो जाता है टू टेक न्यू एक्सपीरियंसेस, टू टेक न्यू नॉलेज। तो माइंडफुल रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको एडवांस आसन में जाना है, आपको बस अपनी ब्रेथ पर ध्यान रखना है, अपने माइंड को काम रखना है। दिस इज नो कॉम्पिटिशन। और अगर आप इसी तरीके से योगा परफॉर्म करोगे विदाउट सेंसिंग एनी कॉम्पिटिशन हेयर, then it will definitely help you reach your full potential, whether physically or mentally. So these were 4 most common myths that I heard throughout my experience in yoga. आप योगा कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, irrespective your age, irrespective of what illness you are going through. आई होप ये सभी सुनकर आप अपनी योगा जर्नी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। एंड इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल and comment down any more myths that you have heard in yoga. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Hari Om.